हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 कोचिंग पेपर लेके। तो ये जो शिफ्ट में हुआ था, दूसरा शिफ्ट में हुआ था, वो डेट था 10/8/2018। तो एक से लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला वाला वीडियो जो नहीं देखे देख लीजिएगा, मेरा चैनल में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है या आंसर फिगर दिया हुआ है। तो ये फिगर इसमें किसमें से एम्बेडेड है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है, देखिए ये फिगर है, इसमें एम्बेडेड है आपका। ये जो फिगर है इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, ये जो है देखिए इसमें एम्बेडेड है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू -14 + 4 एंड b इक्वल टू 4 - 14 देन ab इक्वल टू कितना है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -14 + 4 -10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -10 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा -10 × -10 100। लेकिन ये गलत है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको समझना है। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है मतलब ए बी अगर वेक्टर मान लिया जाए तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा b - a वेक्टर। ठीक है, b - a वेक्टर। तो उसी हिसाब से करेंगे। तो पहला है v वेक्टर मतलब v का हो रहा है आपका 4 - 14, और a वेक्टर दिया हुआ -14 +14 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 था, इधर -4 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 4 4 कट गया, -14 +14 कट गया, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 0। ठीक है, तो ये थोड़ा देख के कीजिएगा, सिंपल सा नहीं कीजिएगा। ये सिंपल मतलब दिया नहीं है, वेक्टर फॉर्म में है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 8 PM। रात का 8 बजने का टाइम जो है, तो मिनट आवर और जो आवर्स का मिनट का जो पॉइंटर है और आवर्स का जो पॉइंटर है, दोनों के बीच में कितना एंगल रहता है। ठीक है, तो ये मिनट का पॉइंटर, और यहाँ पे मान लीजिए 8 है, तो ये हो जाएगा मान लीजिए मिनट का पॉइंटर, सॉरी आवर्स का पॉइंटर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो एंगल ये होगा, देखिए 8 से लेके 12 तक, 8 से लेके 12 तक मतलब 4 आवर्स हो रहा है, 4 आवर्स। और एक आवर्स के बीच में जो एंगल का गैप है वो है 30 डिग्री। तो 4 आवर्स के बीच में का एंगल का गैप हो 30 × 4 120 डिग्री। तो बहुत ही आसान है। इसका फॉर्मूला देकर मत कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, द वर्स्ट अमाउंट ऑफ सी वीड्स प्रेजेंट इन ओशियंस में प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ वास्ट अमाउंट ऑफ सी वीड्स दिया हुआ है, नॉट आपका सी वेव, नॉट सी एनर्जी, कुछ नहीं दिया हुआ। सी वीड्स मतलब होता है जो शैवाल है, मतलब पेड़ पौधा जो समुद्र के नीचे पाया जाता है, उनमें से कौन सा एंडलेस सोर्स है, कौन सा, तो मीथेन गैस का। ठीक है, मीथेन गैस बहुत यूजेबल है, तो ये एंडलेस होता है क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होगा, बहुत बड़ा समुद्र है। तो ये थोड़ा देख के कीजिएगा। यहाँ पे अगर वेव बता देता तो सी वेव एनर्जी हो जाता, या तो थर्मल एनर्जी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया है कि सी वीड्स। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये BOD-MAS जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला के हिसाब से ये दिया हुआ है। BOD-MAS का फॉर्मूला है, पहले ब्रैकेट का काम करना है या बार का काम करना है। तो ये बार यहाँ पे नहीं, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। -18 और यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधा आपका 9 आ जाएगा, और 27 डिवाइडेड बाई 9 है, मतलब यहाँ पे सीधा का सीधा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। और 3 -3 यहाँ पे देखिए +4 है, लेकिन इसको नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है। ऑफ का काम उसके बाद करना है, क्योंकि BOD-MAS जो फॉर्मूला होता है BOD-MAS, तो पहले ब्रैकेट और बार का काम करना है, उसके बाद ऑफ और का काम करना है। तो यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, तो -3 ऑफ 3, तो यहाँ पे कितना होगा, -3 ऑफ 3 करेंगे तो 3 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। ठीक है, -9 हो जाएगा, -9, और यहाँ पे देखिए -9 और यहाँ पे -4 दिया हुआ है। ठीक है, -9 और -4 दिया हुआ है, तो -4 -9 हो जाएगा। यहाँ पे 13 हो, 8 डिवाइडेड बाई -13, तो यहाँ पे -13 हो जाएगा, यहाँ पे -6। ठीक है, -6 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए -6। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग अच्छे से ध्यान देके कीजिएगा। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द मीन
प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 90। 2 एंड 90 का मध्यानुपात निकालना है आपको। मध्यानुपात निकालने के लिए हम लोग x पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2y(x) इक्वल टू xy 98, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 98। तो 2 इंटू 98 को तोड़ देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, दो 2 है 2 7 है, तो एक करके निकाल लेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यहाँ का आंसर जो होगा देखिए 14 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये। तो उसके बाद देखिए स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का अच्छा एक शॉर्टकट फार्मूला है, तो मेरा नोट्स में दिया हुआ है, और जो लोग नोट्स नहीं लिया है वीडियो में बना दिया हूँ। तो रूट ओवर 4 6 2 4, तो कह दिया गया 2 2 करके डिवाइड कर लेना है राइट साइड से 2 लेना है, लेफ्ट साइड में जो पड़ा रहेगा वही है। तो 2 4, तो 4 देखिए किसका किसका लास्ट में स्क्वायर में 4 आता है, 8 का स्क्वायर में 4 आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है। तो ये मुझे पता नहीं 8 होगा या 2 होगा, फिर इसको छोड़ दीजिए, ये वाला पकड़ लीजिए 46 पकड़ लीजिए। तो किसका किसका स्क्वायर में 46 आएगा, किसी का स्क्वायर में नहीं आएगा। तो 46 से कम वाला जो है देखिए 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 का 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर देखिए 49 हो जाएगा, तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 6 का स्क्वायर पकड़ लेंगे। तो 6 का स्क्वायर पकड़ लेंगे 6, और 6 को हम लोग क्या करेंगे 7 देके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा 6 का जो नेक्स्ट डिजिट है उसको देके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 42। तो 42 से ज़्यादा है 46 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बड़ा वाला को आपको लेना है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना था 6 था, 6 और इसका था क्या होगा 8, तो आंसर होगा 68। तो ये कैसे हो रहा है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो मेरा देख लीजिए, स्क्वायर रूट वाला निकालने का जो वीडियो है उसको समझ में आ जाएगा। तो हु हैज अपॉइंटेड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इन दिसंबर 2017, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था। ये जो है अंशु प्रकाश है, अंशु प्रकाश, ठीक है। तो करंट अफेयर ये समझने का कुछ नहीं, इसको बस याद रखना है। फिर एक केमिस्ट्री क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए H2O2 प्लस Cl2 इक्वल टू H2HCl प्लस O2। तो यहाँ पे H2O2 जो है ये किस रूप में कार्य कर रहा है, मतलब ये एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग के एजेंट के हिसाब से ये यूज हो रहा है, ठीक है H2O2। नेक्स्ट देखिए 10 का दिया हुआ है, एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना है, ठीक है। तो यह एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का कितना होता है, सारा जो बाहु होता है साइड होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ए है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 196, तो ए हो जाएगा रूट ओवर 196 मतलब 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एक भुजा का जो इस साइड इज 14 मीटर, ठीक है 14 मीटर, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है देखिए 14 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन, द फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो है देखिए वो हो जाएगा v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। तो टी इक्वल टू टाइम हो जाएगा और v वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम फिगर जिस हिसाब से दिया हुआ है इसमें आंसर फिगर उसी हिसाब से करना है आपको। देखिए ट्रायंगल था मतलब सर्कल होगा, तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सर्कल होगा, और उसके बाद देखिए ये जो इधर एंगल था इधर हो गया, ठीक है। तो ये इधर था मतलब ये कितना होगा, इधर से एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा देखिए ये वाला आंसर होगा ये, ठीक है। बच्चे वाला सवाल है, देख लीजिएगा, तो समझने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए the velocity of light is in vacuum, vacuum velocity of light होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए कभी कभी क्या होता है यूनिट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड था यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड कर सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड और 10⁻10 हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है कोई भी क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 days, however ए हैड टू लीव द फ्यू डेज बिफोर। तो ये भी दोनों एक साथ मिल के अगर काम करेगा तो कितना 12 दिन में कर लेगा। क्या हुआ ए और बी दोनों एक साथ काम करा, कुछ दिन बाद क्या हुआ ए छोड़कर चला गया, ठीक है।
ये छोड़ के चला गया, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगा है, 16 डेज मतलब लगा है। ए अगर अकेला काम करेगा तो यहाँ पे कितना 21 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो बी अकेला कितना दिन में काम करे, एज पर शॉर्ट फॉर्म जो रूल है, मतलब शॉर्ट जो फार्मूला है उस हिसाब से देखिए 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 12। तो ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे आपका बी 28 हो जाएगा। ठीक है, ए अकेला काम करेगा 21 डेज में, बी अकेला काम करेगा 28 डेज में। तो अब दोनों मिलके, पहले ए भी किया था कुछ दिन किया है, तो मान लीजिए यहाँ पे x दिन काम किया, उसके बाद चला गया। ठीक है, ए चला गया, उसके बाद बी अकेला काम किया है। बी अकेला कितना दिन काम किया, मान लीजिए कि वाई दिन काम किया, तो उस हिसाब से हो रहा है। देखिए x प्लस वाई टोटल डेज के 16 हो रहा है, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए। और नेक्स्ट देखिए ए भी दोनों मिलके काम किया है x डेज, तो x डेज में कितना काम किया, x डिवाइड बाई 12, और ए चला गया, मतलब बी अकेला काम किया है, बी अकेला का वाई डिवाइड बाई 28 इक्वल टोटल काम कितना है 1 है। ठीक है, ये दोनों मरीज है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 9। ठीक है, तो b अकेला कितना दिन काम किया, 9 दिन काम किया। तो b अकेला 9 दिन काम किया, तो ये बोला है क्या, हाउ मेनी डेज बिफोर द वर्क गेटिंग और ए लीव, ए कितना दिन काम करने पर लीव किया आया हुआ, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 डेज। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, इस टाइप का जो क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूला नहीं, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, 2-3 कैलकुलेशन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप अवॉइड कीजिएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको लास्ट में कीजिएगा क्योंकि टाइम टेकिंग है बहुत। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिसेंट रोड ऑटोबायोग्राफिकल बुक एक्की अगेंस्ट ऑड, एक्की अगेंस्ट ऑड। तो ये जो ये है, ये सानिया मिर्जा ने लिखा था, उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो अभी ये आने का चांस बहुत ही कम है। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम एज February 2018। तो देखिए उस टाइम का ये पूरा करंट अफेयर्स था। उस टाइम में वॉलीबॉल टीम का कैप्टन कौन था इंडियन मेंस टीम में, तो ये था गुरिंदर सिंह। ठीक है, गुरिंदर सिंह था। नेक्स्ट देखिए, हु ओन 2007 वुमेन्स हॉकी एशिया कप इन जापान में जो हुआ था, ये इंडिया लिया था, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स है। देखिए यहाँ पे जीके बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ही रेयर आता है, आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है। मैं जो ऐप्स बता दिया हूँ उस ऐप्स को आप फॉलो कीजिएगा तो करंट अफेयर्स आपको सारा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 का जो दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, पाइप ABC एट अ एम्प्टी सिस्टम और पाइप का जो है मेरा नोट्स में जो लोग लिया हुआ है उन लोगों को अच्छे से पता होगा, जो लोग नहीं लिया है यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट में करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो तीनों पाइप एक साथ खोल देंगे तो इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला था अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ रहेगा सॉरी गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम इतना आवर्स लगे, टोटल फुल करने में इतना टाइम लग गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए 3/5 फुल है ऑलरेडी, 3/5 फुल है, मतलब आपको और कितना फुल करना है 1 माइनस 3/5। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कर दिए 4 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब 14 माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा 4 इंटू 10 और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3/5 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 24/11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो गया ये छोटा फॉर्मूला में, इसीलिए बोलता हूँ शॉर्टकट प्रोसेस अपनाइए। ठीक है, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे या तो टाइम लगेगा बहुत। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जब प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, प्लेस वैल्यू बहुत ही आसान है, जिसका पता नहीं रहा मेरा वीडियो में मैंने प्लेस वैल्यू को बनाया वहाँ पे देख लीजिए जाके, जाना कुछ नहीं, मैं अभी समझा दूंगा। प्लेस वैल्यू मतलब जिस प्लेस में वो बैठा हुआ है उसके बाद राइट साइड में जो वैल्यू रहा हुआ है सारा जीरो कर दीजिए, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो उस सब देखिए 4 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 के बाद देखिए 4 डिजिट है, तो 4 के बाद 4 डिजिट है मतलब 4 का प्लेस वैल्यू होगा 40000। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू यहाँ 2 सबसे लास्ट में, 2 के राइट साइड में कुछ नहीं है तो 2 जस्ट यहाँ पे बैठा दीजिए, तो दोनों का डिफरेंस मांगा है। ठीक है, तो माइनस कर दे डिफरेंस हो जाएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा 8 9 9 9 यहाँ पे 3। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी को पता रहेगा तो कर पाएगा तुरंत, अगर पता नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ऐसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉर्डर लाइन एलिमेंट। कौन सा बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है? तो ये हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ जो है बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 21 देखिए, एक फॉर्मूला मतलब एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो बहुत ही इजी है। देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, अलग अलग जर्मन सिल्वर रेशियो कॉपर टू जिंक दिया हुआ है। जर्मन सिल्वर कॉपर टू जिंक, कॉपर जिंक कितना दिया हुआ है 17/7। ठीक है, और निकेल टू जिंक, निकेल टू जिंक दिया हुआ है 4:3, मतलब जिंक टू निकेल अगर कर देंगे तो हो जाएगा 3:4। अब क्या क्या हुआ है यहाँ पे, कॉपर जिंक निकेल मांग रहा है। ठीक है, तो कॉपर, तो देखिए यहाँ पे जिंक जिंक कॉमन है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को अगर कॉमन चाहिए हम लोगों को, तो दोनों प्राइम नंबर है 7 और 3, तो 7 को 3 देके डिवाइड करेंगे, 3 को 7 देके डिवाइड सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 7 को 3 देके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेशियो सही रखने के लिए 17 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मतलब रेशियो सही करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 × 3 51, और यहाँ पे 7 × 3 21, और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 × 7, 4 × 7 हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 22, x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ बोला है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x + 2y - 8 = 0, और इक्वेशन क्या दिया है 2x + 4y = 16। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके 2 देके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 2y, और 16 को इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8 = 0। तो दो इक्वेशन देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन और यहाँ पे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो है बराबर है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब मान लीजिए कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म छोड़िए, आप सीधा सीधा जान लीजिए कि जो अननोन फैक्टर रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक अननोन फैक्टर है x और y, यहाँ पे एक अननोन फैक्टर x और y, तो दोनों अननोन फैक्टर कितना होता है x और y, तो 2 है। तो मतलब हम लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, मस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, कोई भी, मतलब 3 अगर रहता है x y z, ठीक है सर, 3 वेरिएबल रहता तो 3 मुझे इक्वेशन अलग अलग इक्वेशन चाहिए था सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन जो है एक ही इक्वेशन है। ठीक है, दोनों सेम है, मतलब एक ही इक्वेशन पकड़ेंगे दोनों को, तो यहाँ का जो सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 23 का। देखिए व्हिच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन मान सकते हो, उसको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मान सकते हो, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मान सकते हो, या तो आप ये इसको दूसरा भी क्वेश्चन इसको मान सकते हो। देखिए, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगा, NSE होगा। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है तो IPO यही ऑफरिंग करता है। ठीक है, तो 23 का आंसर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट 24 का, एन एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एलॉय मतलब मिश्र धातु हो रहा है, मिश्र धातु जो है किसका उदाहरण है, तो ये है सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे 25 का, fill in the blank with the most appropriate option. The pitch of a sound depends on the, ध्वनि की पिच इसका डैश पर निर्भर करता है, तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, साउंड चैप्टर से लिया हुआ है। तो v = वेलोसिटी ऑफ द साउंड = n × लैम्डा। लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य, मतलब लेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, n होता नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये है n लैम्डा, तो n जितना ज़्यादा ये होगा तो उसका पिच उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो लोग गाना वाना सीखते हैं उन लोगों के लिए ये वो लोग को पता होगा पिच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो लेकिन फिजिक्स में अच्छे से दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 से लेकर स्टार्ट करेंगे, देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, और प्रिपरेशन लेते रहिए। अभी ALP टेक्नीशियन का जो
रिक्रूटमेंट है, ज़्यादा दिन नहीं है, आने वाला है। तो चलिए बाय बाय।